हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन सिंह आपका स्वागत करता हूं RSS के ऑफिशियल लखीसराय यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री से सभी संबंधित प्रश्न जो SSC GD में पूछे गए थे 2021 में, 2022 में। ये सभी क्वेश्चन हमको देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जो हमने ये जो अंकित भारती सर का जो बुक आया गागर में सागर, उसी बुक से हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को उठाया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके लिए यूजफुल वीडियो रहा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाकी विषय भी हम जरूर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज हम करने वाले हैं जो हिस्ट्री से संबंधित सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लगा हुआ, इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलाम की उपाधि से सम्मानित किया। किसने किया? ठीक हो जाएगा अकबर ने। क्या जाएगा इसका उत्तर? अकबर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट उत्तर। ठीक है, अकबर जो है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ है। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। तो जगह चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप कौन था? एक कदमाई था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? रजिया सुल्तान जो थे किस शासक की बेटी थे? तो हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन ए हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, रजिया सुल्तान की जो हत्या हुआ था 1240 में हो गया था। किसने किया था? तो कैथल डाकुओं ने कर दिया था। कैथल के पास कैथल डाकुओं ने कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आगे बढ़ते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो प्रथम गुप्त सम्राट कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। गुप्त वंश का तृतीय शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल जो था 319 से 324 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते आगे बढ़ते हैं। बोध गया के महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो बोध गया में महात्मा बुद्ध ने गया में क्या दिए थे? तो उपदेश दिए थे। नहीं, महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आप लोग बताए उत्तर। तो गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बारे में भी बता देते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, इनसे पूछे जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अब कब हुआ था? तो हुआ था 563 में। 563 में जन्म हुआ था, और BC में 563 BC में जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इनका पिता का नाम जो है सुद्धोधन है, माता का नाम महामाया देवी। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और इनका भाषा जो थी पाली था। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और मृत्यु इनका हुआ था कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? राजराजेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव से समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट बाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? बाबर के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है? तो जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। गलत, यही हो जाएगा गलत, बाकी सब सही हो जाएगा। उसने फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त किया, सही है। उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था, ये भी सही है। वह पहला मुगल सम्राट था, ये भी सही है, ऑप्शन ए राइट गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? कौन सी पुस्तक है जो बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो हो जाएगा हर्षचरितम। क्या जाएगा? हर्षचरितम, ऑप्शन सी। एक सेकेंड, क्या पूछा? पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है। बाणभट्ट द्वारा लिखित है तो हो जाएगा हर्षचरितम, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, और बाकी पुस्तकों के बारे में भी हम मौखिक में बता देते हैं। अकबरनामा पुस्तक जो लिखा गया है, अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा।
मालविका अग्निमित्र कालिदास ने लिखा। और अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा। रामायण को वाल्मीकि ने, महाभारत को वेद व्यास ने, अर्थशास्त्र को चाणक्य ने, और कामसूत्र ये जो है वत्स्यायन ने लिखा। बुद्ध चरितम किसने लिखा? चरित तो ये जो अश्वघोष ने। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा। मेघदूत पुस्तक जो लिखा कालिदास ने। पंचतंत्र पुस्तक जो लिखा विष्णु शर्मा। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखा? तो विशाखा दत्त। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा? तो जयदेव ने। वृहत संहिता पुस्तक किसने लिखा? तो ब्राह्मण ने। सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? तो भरत मुनि ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को थ्योरी में चाहिए पीडीएफ के द्वारा, तो आपको हम थ्योरी के रूप में पीडीएफ के द्वारा हम क्लास करवा सकते हैं। पूरी हिस्ट्री आपको प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल सभी हम करा सकते हैं। 3 वीडियो में बोलेंगे तो आराम से हो गया, 1 वीडियो में बोलेंगे तो 5 से 6 घंटा हो जाएगा। आप जैसे चाहे वैसे क्लास कर सकते हैं। आप खाली कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न। बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तेरह चैत सिंह है। ऑप्शन बी हो जाए चैत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल दौरान किया गया था? तो किसके शासनकाल दौरान किया गया था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड और कुछ देख लेते हैं। इसका उत्तर दो फिरोज शाह तुगलक। चलिए ताजमहल को बनवाया था आगरा में शाहजहाँ ने। लाल किला को बनवाया दिल्ली में शाहजहाँ ने। फतेहपुर सीकरी को आगरा में बनाया गया, अकबर ने बनाया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, गुप्त काल में बनाया गया था। हवा महल जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने बनाया। कोणार्क मंदिर पुरी में है, राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनाया। चलिए नेक्स्ट। किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इस ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? क्या जगह डलहौजी हो जाएगा। डलहौजी ऑप्शन सी। कहते डलहौजी का कार्यकाल कितना रहा था? तो 1848 से 1856। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1865 में किस मुंबई का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आर्थर करफोर्ड। कहते आर्थर करफोर्ड। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 का तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? ये जगह लाल किला। किधर? लाल किला। ऑप्शन डी। राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? तो यह जगह अकबर। क्या जगह अकबर। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीर जाफर को वर्ष डैश में पुणे बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो जगह 1763 से 64। 1763 से 64। ऑप्शन डी। अब प्लासी का कुछ युद्ध हम इम्पोर्टेंट बता देते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। खालसा पंथ की स्थापना हुआ था 1699 में। अमृतसर की संधि हुआ था 1809 में। सती प्रथा पर रोक हुआ था 1829 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। बंगाल विभाजन 1905 में। कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल शासक बना? तो जगह बाबर। ऑप्शन डी। 1526 में बना था। सरियतुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे? तो जगह फ्राजी आंदोलन का हिस्सा थे। फ्राजी आंदोलन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जगह 1854 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा समाचार पत्र राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो जगह संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। ऑप्शन ए।
कब शुरू किया गया था? 19वीं शताब्दी में किया गया था, 1821 को प्रकाशित किया गया था। कृष्ण देव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित है? क्या जगह किस राजवंश से संबंधित है? तो तुलु राजवंश। क्या तुलु राजवंश, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैनिक कमांडो को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? क्या जगह इक्ता के नाम से जाना जाता था वह सभी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और किस राजा की प्रेम कथा थी? शकुंतला और दुष्यंत राजा के प्रेम कथा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? जिसका 1931 में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झंडा का अनुपात होता है 3:2 यानी लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई 3 और चौड़ाई 2। गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? जगह 1918 में किया था। ठीक है, चंपारण में सत्याग्रह हुआ था 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में और सहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? क्या जगह स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण के घोल शासकों ने होगा चोल शासक होगा। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल क्या था? काल जो था क्या था? क्या जगह वो 9वीं शताब्दी ईस्वी। 9वीं शताब्दी ईस्वी। 9वीं शताब्दी ईस्वी जगह ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा मानसिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था? किस पर शासन किया था राजा तोमर ने? तो ग्वालियर पर, ऑप्शन ए। कब किया था? 1486 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो 1875 जगह, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। खान अब्दुल गफ्फार खान किस क्षेत्र में पश्तून यानी पठान नेता थे? ठीक जगह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। क्या उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? तो हम पहले 16 महाजनपदों के नाम बता देते हैं। 16 महाजनपदों के नाम हो जाएगा कौन कौन? अंग हो जाएगा अंग, मगध, काशी, फिर जगह वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, फिर जगह कंबोज, सुरसेन, अश्मक, गांधार। ये सब ये जगह 16 महाजनपद, जो कि इसमें से कौन सा नहीं है? कुरु भी है, कौशल भी है और अंग भी है, यानी कामरूप नहीं होगा उत्तर, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? ठीक है, इसका राइट उत्तर मोहनजोदड़ो में किया गया था, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित है? तो जो गोंड जनजाति से संबंधित है। रानी दुर्गावती जो है गोंड जनजाति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? बंगाल प्रांत किस वर्ष नियुक्त किया था? 1765। ठीक है, 1765, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? जगह 1526 में, ऑप्शन बी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जो कि इब्राहिम लोदी के साथ किया था बाबर का सभी युद्ध हम बता दें। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में मेदिनी राय के संग हुआ था। ठीक है,
घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में अफगानों के साथ, ठीक है। बाबर सभी युद्ध जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्री पर लगाए जाने वाले कर का नाम क्या था? तो यात्रा वेतन था। कर का नाम यात्रा वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत था के बराबर था? तो 50% के बराबर था। कितना प्रतिशत? 50%। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में विमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था। कब किया गया था? तो जगह ये दिसंबर 1885 में किया गया था, ठीक है। चलिए कुछ अधिवेशन और बता देते हैं। द्वितीय अधिवेशन किया गया था 1886 में, कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। तृतीय अधिवेशन हुआ था 1887 में, जो कि मद्रास में हुआ था, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे, ठीक है। और चौथी अधिवेशन जो हुआ था 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो जगह ऊर्ध्वका, ठीक है, ऊर्ध्वका जो ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो गुजरात होगा ऑप्शन बी। कालीबंगन राजस्थान में है, बनवाली जो है हरियाणा में, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। कुछ इंपॉर्टेंट भी आपको फैक्ट्स बता दिया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर बताइए क्या जाएगा। हौज ए सुल्तान एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर किसके द्वारा कराया गया था? तो जो सुल्तान इल्तुतमिश, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? तो दारा सिकोह का पिता का नाम शाहजहां, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश, तो जगह शाहजहां, मौर्य वंश नंद वंश के बाद, नंद राजवंश के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से था? तो जगह सांख्य संप्रदाय से था। योग पुस्तक किसने लिखा? तो पतंजलि ने। न्याय का गौतम से संबंधित था। और पूर्व मीमांसा किसने लिखा? तो जैमिनी ने। और उत्तर मीमांसा लिखा है बाद नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की? तो यह जगह अकबर ने किया था, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो जगह किस वर्ष में की गई थी? 1882 में, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो जगह अकबर की मृत्यु 1605 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो जगह नाहरगढ़ किला राजस्थान में, ऑप्शन बी। गोलकुंडा किला जो है आंध्र प्रदेश में है, कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश में, पनहाला किला कोल्हापुर में, अंबर किला हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ऑप्शन बी ए। जय हिंद किसने नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा है। मारो फिरंगी को किसने कहा है? तो मंगल पांडे ने। संपूर्ण क्रांति किसने कहा है? तो जयप्रकाश नारायण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? तो मेगास्थनीज द्वारा जो पुस्तक लिखे थे इंडिका हो जाएगा, क्या जाएगा? इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था, ठीक है, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है।
किसका हो जाएगा? इसका राइट उत्तर जाएगा शाहजहाँ। तो शाहजहाँ। एक सेकंड क्या पूछा है क्वेश्चन? वेशर ना हो जाएगा, वेशर। किसी और का ऑप्शन लग गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध जो जीता था तो ये हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1722 में आगरा की सूबेदारी किस व्यक्ति को दी गई थी? तो जगह सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? तो जगह सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की किस पहाड़ियों में फैल गया है? तो जगह उत्तर गुडेम, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य कहाँ से भारत आया था? तो ये भारत जो आया था वेनिस से। कहाँ से? वेनिस से, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ और इम्पोर्टेंट है जो जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मोरक्को आया था, इब्न बतूता चीन जो था फाहियान से आया था, यूनान कहाँ से आया था? तो मेगास्थनीज से, और यूनानी था मेगास्थनीज, और अल-बरूनी जो था गजनी था, ठीक है। अल-बरूनी गजनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद जो है उपवेद से संबंधित है। ऋग्वेद का उपवेद जो है यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौल शिलालेख नहीं होगा, चोल शिलालेख होगा। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ये जगह साल भोग, कहते हैं साल भोग, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये जगह राजस्थान में, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? अरब का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम, कौन जगह? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरॉल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया है? किसके रूप में वर्णित किया गया? यह जगह भारतीय और शांति के जनक के रूप में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के दीवाने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो जगह 65 नंबर का उत्तर बताइए। तो जगह 1765, ठीक है, 1765, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो हो जाएगा इसका राइट उत्तर साबरमती, कहते हैं साबरमती, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? चार मीनार का निर्माण किया था? तो हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष की गई थी? कंधार अभिलेख की जो खोज हुआ था 1958 में हुआ था, कितने? 1958। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बताए आप लोग, चोल हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो मैसूर पर कब्जा किया था प्लासी की लड़ाई में, ठीक है, प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश जो दिया था कुशीनगर में दिया था। कहाँ? कुशीनगर में। आपको हम पहले ही बहुत पहले बता चुके हैं, ठीक है, कि पहले उपदेश कहाँ दिए थे और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इसका राइट उत्तर जो
कैप्टन अलेक्जेंडर रेड। तो कैप्टन अलेक्जेंडर रेड, ऑप्शन सी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से मिले यहाँ स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो इसका हो जाएगा उत्तर प्राकृतिक चारकोल। ये तो सी, प्राकृतिक चारकोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास किस नाम से लोकप्रिय थे? जो जगह इसका राइट था बीरबल के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने डैश नमक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें से विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा तुलुगमा, ऑप्शन डी, तुलुगमा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया था एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो क्षेत्र जगह आगरा में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा आम्बिक कहाँ के शासक थे? तो राजा आम्बिक कहाँ के शासक थे? तो ये हो जाएगा तक्षशिला के। आम्बिक जो है 326-27 ईसा पूर्व में तक्षशिला पर शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी क्वेश्चन क्या है? खानकाहों आयोजित करते थे जिन्हें क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा धर्मशालाएं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम जो था सीरी था। क्या? सीरी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाला लाजपत राय कहाँ के एक सक्रिय सदस्य थे? लाला लाजपत जो राय थे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दारा सिकोह अंतः उत्तराधिकार के युद्ध समूगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया। किससे हार गया था? तो औरंगजेब से हार गया था। क्या? औरंगजेब से, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा स्थलों पर मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहले रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता था? तो ईंटें हो जाएगा, ऑप्शन ए। कितना? ईंटें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा प्रश्न नहीं है। एलिफिया गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। तो किस का हो जाएगा? तो हो जाएगा शिव का, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राजस्व संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? 2084 नंबर प्रश्न का उत्तर हम्पी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 36 नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, 36 नहीं होगा, ये जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम यानी वैशाली में हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व यानी पावापुरी राजगीर में हुआ था। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को किस भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो जगह 3, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? तो 1991 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? तो जगह फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? तो क्या जगह? लाइट ऑफ एशिया यानी बुध को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर बताइए क्या जगह। कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई?
ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई तो नागपुर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? गृह युद्ध यानी 2009 में समाप्त हुआ, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज़्यादा क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन और। जिन जैक्स रूसों के एक प्रसिद्ध डैश थे, तो रूस के प्रसिद्ध एक चिंतक थे, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम कहा गया? ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, तो भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के प्रयोग यानी माय एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ की आत्मकथा किसकी है? किसकी आत्मकथा? ठीक है, महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो हवा महल जो है जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी इरविन समझौता हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, किधर? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नए क्वेश्चन और है, ठीक है। कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? जिसका राइट उत्तर देगा टिप्पू सुल्तान, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? जिसका राइट उत्तर देगा कव्वाली, ऑप्शन ए। चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको लिए हेल्पफुल वीडियो रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।